पीएम मोदी इस वक्त जापान दौरे पर हैं क्योंकि यहां टोक्यो में भारत जापान समिट का आयोजन हो रहा है। इस समिट पर दुनिया भर की निगाह है क्योंकि हाल ही में ट्रंप के टैरिफ के बाद इसकी चर्चा हुई कि वैश्विक जगत में भारत को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच मोदी पहले तो जापान पहुंचे और अब इसके बाद भारत के पुराने दोस्त रूस से भी मिलने जा रहे हैं। इस समिट के बाद दुनिया के सामने एक मैसेज भी गया कि भारत अकेला नहीं है। भारत जापान समिट में मोदी और जापानी पीएम इशिबा की मौजूदगी में कई एमओयू एक्सचेंज किए गए। यहां यह भी तय हुआ कि जापान के रॉकेट से भारत का चंद्रयान 5 मिशन लॉन्च किया जाएगा। इस फैसले के बाद ट्रंप का विदकना तय माना जा रहा है। आइए यह पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं इंडिया.com। भारत जापान के बीच चंद्रयान 5 मिशन को लेकर एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह मिशन दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा का ज्वाइंट ऑपरेशन होगा। इसमें दोनों मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करेंगे। समिट में इशिबा ने भारत में अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन करीब 6 लाख करोड़ रुपए निवेश की बात कही है। वहीं मोदी ने अलग से भारत जापान समिट के लिए इशिबा को भारत आने का न्योता भी दिया। आपको ये भी बता दें कि बतौर प्रधानमंत्री यह मोदी की 8वीं जापान यात्रा है। स्थानीय कलाकारों ने टोक्यो के होटल में उनका गायत्री मंत्र से स्वागत किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात भी की। उन्होंने रवाना होने से पहले सोशल मीडिया पर लिखा कि इस दौरे का मकसद भारत और जापान के बीच खास रणनीतिक और ग्लोबल साझेदारी को मजबूत करना है। जापान के बाद मोदी 31 अगस्त को चीन पहुंचेंगे। यहां उन्होंने ट्रंप के उस जुमले का भी जवाब दे दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है। आइए आपको उनका यह बयान भी सुनाते हैं। पिछले 11 वर्षों में भारत के अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन से आप सब भली भांति परिचित है। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टिबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। फिलहाल पीएम मोदी के इस दौरे के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि भारत और जापान की दोस्ती का नया दौर शुरू होने जा रहा है। दोनों देशों के बीच कई डील्स हुए हैं और कई समझौते किए गए हैं। इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।